मधुमक्खियां शहद कम दे रही है। इन्होंने सारी मधुमक्खियों को सरपा बुलाया पंचायत में कि कल से सारी मधुमक्खियों को 150 ग्राम शहद देना है। सबने दे दिया। एक मधुमक्खी जो थी उसने 50 ग्राम ही दिया। अब उसको पकड़ करके इनके बेटे हैं वो पकड़ के लाए कि सरपंच साहब बाकी सबने तो 150 ग्राम दिया, ये एक है ये मोटा सार का, इसने 50 ग्राम ही दिया। तो उसने कहा तूने शहद कम कैसे दिया? तो उसने कहा सर मैं मधुमक्खी नहीं मधुमक्खा हूं, ये तो आपके डर के मारे 50 ग्राम दे दिया, नहीं तो ये भी देने से रहता था। तो जिस आदमी का कहना गांव की मक्खियां तक मानती हो, जहां के लोग इतने समझदार हो कि मक्खियों से सरसों के फूल भी तैयार कर ले और शहद भी तैयार कर ले, जो खेती का तेल भी निकाल ले और शहद भी निकाल ले, ये कला केवल काकरोली के लोगों को आती है। इसी तरीके का प्रेम और इसी तरीके का जो समन्वय है आप जैसे गांव का दूसरी जगह नहीं हो सकता। आइए इस कवि सम्मेलन के पहले दरवाजे की ओर चलते हैं, जिसका हमने सोमवार से जैसे शुरुआत करी थी और आज संक्रांति का दिन है, सोमवार ही है। धौलपुर से हमारे बीच आए भाई पंकज शर्मा। नारा रहेगा नहीं कायम आपस में भाईचारा रहेगा, इन नेताओं की छोड़ कोई काम धंधे में मन लगा, इन नेताओं की तो छोड़ काम धंधे में मन लगा, वरना राहुल गांधी की तरह कमाना रहेगा, कोई लेना देना। ये कांकरोली वाले ये सुनते थोड़ी आए, इनके तो खुद के रानी रोज नहीं पूरे नहीं होते। अब आदर्श की व्यवस्था में हम चले, बैठकर छोटे विचार आज इनको तो भेज दिया, माँ बाप घर ही दिखते हैं, ये भी काम होता है। कांकरोली वाले सारी चीज जानते हैं और ढंग की पूजा कराकर देख ब्याह कैसा होता है। अब इसकी शादी नहीं हो रही, बाबा जी किसी ने कह दिया कि बालाजी की सेवा कर, तो कैसे करेगा? बालाजी के जाकर के रोड चढ़ा, इसने रोड चढ़ाई, ब्याह नहीं हुआ। महीने भर बाद वापस आया कि क्या हुआ कि रोड चढ़ाया, तो किसी ने कहा कि तू 5 फूल चढ़ा, तो वो 5 लेके गया, फिर भी शादी नहीं हुई। फिर तीसरी बार मेरे पास आया, मैंने कहा कि यार कैसे कर तू लट लेके जा, लट से सारा काम सही हो जाता है, बालाजी के सामने खड़ा हो जाना। अब ये खड़ा हुआ तो बालाजी ने कहा तेरे को चाहिए क्या? क्या लुगाई का सुनो मेरी, मैंने लक्ष्मण के जान बचाए, सीता का पता लगाया, राम जी को कांधे पे बिठाया, आज तक मैं ही कमा रहा हूं, तेरे कहां से लेकर के आऊंगा। तो देवता भी पूजे तो ढंग के पूजना। और जिसे तू पप्पू कह रहा है, पप्पू साधारण चीज नहीं है आजकल। अब मजे लेना, अब 4 पंक्तियां सरपंच साहब बिल्कुल नहीं। पप्पू ने क्या किया कि जिसे तुमने रसगुल्ला समझा, तुमने जिसे रसगुल्ला समझा वो मलाई चाप कर गया, तुमने जिसे रसगुल्ला समझा वो मलाई चाप कर गया। अरे राजस्थान में भी पैदा जातियों की खाप कर गया। तुमने जिसे मलाई रसगुल्ला समझा वो मलाई चाप कर गया और राजस्थान में भी पैदा जातियों की खाप कर गया। अरे तुम आतंकवादियों को मारकर पंजाब गवा बैठे और वो आंख मार करके 3 राज्य साफ कर गया। क्या बात है? ऐसे तालियां आती है। आसाराम की आसाराम कमाई कर, आसाराम जोरदार आदमी बाबा जी है। आसाराम पाकिस्तान की समस्या का हल कर सकता है। कैसे? सुनो कि मोदी जी को ये पैगाम भेज दो और कंकराला में जो मिले सारे इनाम भेज दो, पाकिस्तान भी खत्म और कश्मीर समस्या भी खत्म, बस 3 दिन के लिए वो आसाराम भेज दो। क्या बात? किसी ने पूछ लिया कि पाकिस्तान को कौन खत्म कर सकता है? मोदी जी ने कहा राहुल गांधी। तो लोगों ने कहा साहब राहुल गांधी के बारे में आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा कौन सा गुण दिख गया, वो तो कभी जीता ही नहीं। तो उन्होंने कहा जिस आदमी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, पाकिस्तान का बताओ। तो वो तो बहुत अलग आदमी है सर, सारी व्यवस्था करती है। लेकिन आपके टेस्ट को देखते हुए, आप में जोश भरने के लिए एक कवि हमारे बीच आते हैं, देवेंद्र प्रताप। आप एटा से इटावा से हमारे बीच आते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आप उनको तब तक सुने जब तक आपका मन करे। सही है? एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसे मत बैठो सत्यनारायण की कथा सुनने आए, आराम से। और आपके धीरे धीरे हम एक से एक अच्छे कवि हम आपके बीच में लाएंगे। पहला कार्यक्रम है, यहाँ का नाम राहुल है और वहां का नाम है बिलावल। वो भुट्टो का छोरा है, बेनजीर भुट्टो का। सरपंच साहब वो क्या कहता है कि हम कश्मीर की
हमारी जान है, हम कश्मीर का एक भी हिस्सा नहीं देंगे, पूरा कश्मीर लेंगे। मैंने कहा नहीं देंगे। उसने कहा पूरा कश्मीर लेंगे। मैंने कहा नहीं देंगे। उसने फिर कहा पूरा कश्मीर लेंगे। मैंने कहा नहीं देंगे। तो उसने कहा तेरे को क्या तकलीफ है भाई, तू कौन है, कोई मोदी है, कोई और है, तू क्यों नहीं देगा। मैंने कहा यार जब पूरा हमारे पास ही नहीं है तो तेरे को कहां से दे देंगे, ये बता। पहले तू पूरा हमें दे, उसके बाद हम सोचेंगे देना कि नहीं देना। जो चीज हमारे पास नहीं, अब सरपंच साहब के पास जमीन ही नहीं तो पट्टा कहां से दे, पहले पंचायत की जमीन तो होनी चाहिए ना वो। तब हमने बिलावल को जवाब दिया। इतनी कविता की जरूरत नहीं, सीधी बात में भी जवाब दिया जा सकता है। कैसे, वो सुनो। वो बिलावल कहता है कि कश्मीर हमारे गले की नस है। तो हमने कहा सुन बिलावल, ऐसे तेज बोलते हैं ये लोग, अपन नहीं बोलते, अपना चेची से इतना बाहर निकल के आ जाए तो मर जाए, क्या लेना देना इसमें। आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना बूता हो। ये बोलते हैं तेज कि सुन बिलावल, तुझे ये सलाह नेक देते हैं और ऐसे विचारों को ककराला वाले, कांकरोली वाले उठा करके नरेगा के गड्ढे में फेंक देते हैं। ये प्रचार हो गया योजनाओं का। कि सुन बिलावल, तुझे ये सलाह नेक देते हैं और ऐसे विचारों को हम सुलभ शौचालय का गड्ढा खुदा करके उसमें फेंक देते हैं। और तू तो एक भुट्टो है, तेरे पाकिस्तान में जितने भी भुट्टे हैं उससे ज्यादा भुट्टे तो काकरोली वाले सर्दी में सेक देते हैं। क्या लेना देना अपने को, ये व्यवस्था रहती है। लेकिन आपका टेस्ट अलग है, आपकी मस्ती अलग है। आइए इस मस्ती को बदलते हैं। आप जो चाह रहे हैं, पहले आया हास्य, फिर आया ओज, आइए अब हम श्रृंगार की ओर चलते हैं। मस्ती के रेबा दिन तो, अरे रहने दो, की रौनक ही यही है। ये समझो कि हमारे बीच के अंदर ये जगजीवन राम बैठे हुए हैं, आए हैं। आप तो बैठे रहो दीनानाथ, आप सही शोभा है हमारी, आपकी इस बात को मानते हैं हम। और अभी तक आप जो देख रहे थे, और अब हम इस टेस्ट को चेंज करते हैं और आपके बीच एक ऐसी कवयित्री को बुलाता हूं। आप सब चाहते हो, अब तो राजी, तू राजी रह, खाली थारा खातिरी जी रही हूं मैं। आ समझ लो मारो अवतार खाली थारा खातिरी हुई है, थारो ज्ञान पितरा पानी जिले तो वो काम आपा करा। आइए हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और एक ऐसी कवयित्री को जो मंदसौर से हमारे बीच आई है, एक अद्भुत कवयित्री। मैं चाहूंगा कि आप प्यार से सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो गीतों की भी मालिका है, जो गजलों की मलिका है, आपको अच्छा लगेगा। मैं निवेदन कर, रहने दो, इस पे ध्यान मत दो। अभी तो बिजली ठीक आ रही थी, पहले बिजली 10 बजे जाती थी, आपको याद होगा, 10 बजे पड़का मार के जाती थी। हंसी कहीं से नहीं आती, हंसी हमारी व्यवस्थाओं से आ जाती है। मेरे ब्याह का टाइम, आप लोगों के तो ब्याह सीधे हो जाते हैं आराम से, हमारे वो वरमाला होती है महाराज। आपके तो सीधे पंडित चाहे जैसे करा दे, डूमले में डूमला, डूमले में चक्की, और पटेलन और पटेल की शादी पक्की, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हमारे क्या होता है, वो शादी में वरमाला होती है। अब वही वरमाला का टाइम, सरपंच साहब रात के 10 बज गए, इधर तो वरमाला तैयार, इधर मैं खड़ा, इधर लुगाई खड़ी, दोनों वरमाला डालने वाले, और वही लाइट जाने का टाइम। अचानक लाइट चल गई, लुगाई के डलनी थी, चल गई बुआर सासू के, क्या मरेग जी है। 15 दिन तक पुपेर सुसरा बुआर सासू से नहीं बैठला। फिर लटूरी लठ ने फोन करके कहा कि कुछ नहीं करा, खाली माड़ा ही डाली है, तब जाके वो राजी हुआ। तो विद्रुपता है कहीं से भी आ जाती है बेटा। ये सब ताली बजा रहे थे, एक बार सुमित्रा के लिए जोरदार आप और तालियां बजाओ। आप लोगों को बताया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बस ये परंपरा कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आप लोग जब सुनोगे, एक सीधा सा, हमें आपको पता है ना, ढोलक न मंजीरे कुछ भी नहीं है। आपकी तालियां हमारे श्वासों की तरह चलती है। आपकी ताली चलती है तो ये कवि जिंदा रहता है, इसके बाल बच्चे पड़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी दम तोड़ देगा। तो आप लोग तालियां बजाते रहो। अपने पास खास आइटम तो अभी बाकी है, ये तो खाली हल्के फुल्के चल रहे थे, पानी पता से, ये काजू की टिकिया, ये सब। गरिष्ठ भोजन अब करेंगे अपन धीरे धीरे। ये रसमलाई आई थी एक, जो अच्छी लगी होगी आपको, आगे और भी बढ़िया आएगा। आइए एक उस कवि को बुलाता हूं जो आपके अंचल से आता है, आपके बीच का। चाहिए इनको मैं बताता हूं, न तो चिलम चाहिए न तमाकू चाहिए,
न तो चिलम चाहिए सरपंच साहब, न तंबाकू चाहिए, इनको तो बढ़िया साफी चाहिए। न तो चिलम चाहिए, न तंबाकू चाहिए, इनको बढ़िया साफी चाहिए। मां के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती, इनको होटल की कॉफी चाहिए। विकास, सड़कें, उज्ज्वला किसको चाहिए सरपंच साहब? बामणों को आरक्षण और किसानों को कर्ज माफी चाहिए। क्या लेना देना है यार? वो कल बाहर गाल रहे थे, आज सब साथ हो गए, हमें भी 10% मिल गया। बे कलेक्टर बनया जितना थे बन लीजो भाई, कहीं लेना देना पड़े। खैर अपन इस काम के लिए नहीं आए। अपन तो ये कहते हैं गलत बाजार के जानिब चले आए हो शायद, चलो संसद में चलते हैं जहां पर सेल लगती है। क्या बात करते हो? कोई लड़ते हैं, अपन यहां लड़ते हैं? कुछ नहीं है, फालतू की बातें। मुलायम सिंह के बेटे के ब्याह में मोदी जी गए थे पहले। तुम्हारे यहां 2 विधायक लड़े होंगे ना, अभी एक हारा एक जीता। मान लो इस विधायक के छोरे का ब्याह हो तो वो हारा वाला आएगा कि नहीं आएगा, और तुम लड़ लो। कोई लेना नहीं देना। काय को भगत सिंह बने? मैं आपको बताता हूं भगत सिंह क्यों बने जी हम। आपने देखा होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक घोड़ा था, उसके पीछे देवेंद्र एक बच्चा बंधा हुआ रहता है, एक लड़की होती है माता तलवार लिए हुए, उनका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई भी मर गई, घोड़ा भी मर गया, वो छोरा कहां गया? वो जो छोरा था ना पीछे, सुनना ज्ञान की बात बताता हूं, लटूरी भाई वो बच्चा कहां गया? वो बच्चा जिंदा रहा, यही दामोदर राव नाम था उनका, और वो बच्चे के परिवार में से एक 2nd ग्रेड का मास्टर बना है खाली, और इंदौर में रहता है। और वो सिंधिया जिसने झांसी का साथ नहीं दिया, अगर उस समय झांसी की रानी का साथ सिंधिया दे देता तो 100 साल पहले देश आजाद हो जाता। साहब क्या बात कर रहे हो? आज वो सिंधिया कहां है? विजय राजे सिंधिया बीजेपी, माधवराज सिंधिया कांग्रेस, वसुंधरा राजे बीजेपी, ज्योति राजे कांग्रेस। अरे काय को कोई शहीद बनेगा? सिंधिया नहीं बनेगा। जो चोर है वो राज करते हैं, और जो देशभक्त किसान है वो कर्जे भरते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? काय को हम देश बनेंगे? कौन भगत सिंह बने? आप में से किसके बच्चे का नाम भगत सिंह है बताओ? है क्या किसी के का? आपके है ना, एक का है। ये आदमी डंका है, भगवान की सगन ताली बजाओ इसके। हमें 2 ही आदमी पसंद आए, एक को तो जिनको ले गए थे और एक आप। आपकी सगन आप दोनों की वजह से, एक राहुल गांधी और एक नरेंद्र मोदी है, तुम्हारी जय हो। लेकिन सर हम अपने बच्चों के नाम नहीं रखते। आपने रख लिया बड़ी बात है, लेकिन कोई आप रखोगे तो भी मां नहीं रखने देगी। तो मेरे बेटे का नाम भगत सिंह क्यों रखूं? वो फांसी पे थोड़ी झुलाऊंगी। हम चाहते तो भगत सिंह हो, लेकिन सरपंच साहब के हो, अपने नहीं हो। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अपनी सुविधाओं का ध्यान रखता है। क्या है इंसान? अपनी सुविधाओं का ध्यान रखता है, दृष्टि में जगत नहीं रखता। हाथ के अंदर बहता हुआ पवित्र खून रगत नहीं रखता। अखिलेश, राहुल, नरेंद्र, लालू, ये सब नाम रख लेते हैं। कोई बाप अपने बेटे का नाम भगत नहीं रखता, कोई बाप अपने बेटे का नाम भगत नहीं रखता। क्यों बने हम सर? जो नेहरू थे आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं, उनके जिन्होंने साथ नहीं दिया राज कर रहे हैं। कहां है गांधी जी के बेटे? कहां है भगत सिंह के बेटे? कहां है सुभाष चंद्र बोस के बेटे? कहां है लाल बहादुर शास्त्री के बेटे? और जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की आज भी वही राज कर रहे हैं सर। वो आदमी पटेल की मूर्ति को 300 फुट की बना गया सर। कोई नहीं जानता था पटेल को। क्या बात करते हो? 2 ही गुजर बड़े हुए हैं, औरतों में पन्ना दाई और मर्दों में सरदार पटेल। सही बात है, एक नहीं ताली बजाओ। वो आदमी तुम्हारे पटेल की मूर्ति को ऊपर बना रहा था और आप पायलट में उलझ गए। क्या कर लो किसी का सर? हम सब तो खरी बात बोलते हैं, अपनी आदत ही यही है, सीधा बोलते हैं। हम तो वसुंधरा जी को भी कहा था कि सारी धरा साथ दे जे और बात है, आप जरा साथ दें तो और बात है। मोदी तो अपना काम कर रहा है बहुत अच्छा, वसुंधरा भी साथ दे तो और बात है। उसने नहीं दिया, चली गई रानी। अपन तो कलाकार है, रोटी को बदलते रहते, बालते नहीं। हर 5 साल बाद इधर फिर इधर, अब क्या आया तो उधर कर लेंगे। आप सही हो, आप मत बदलना। सरपंच को समझा करो, बढ़िया आदमी है। इनके तो शहद का काम भी, इनका शहद बाहर वाले लोग खाते हैं। आप लगाओ, जिस कांकरोली गांव का शहद आज अरब में जाता है और अरब के बड़े बड़े शेख जब उस शहद को खाते हैं, ये भारत का गौरव है, कांकरोली का गौरव है। एक बार जोरदार आप ताली बजाओ। और अब आपके लिए शहद जैसी मीठी चीज लाना चाहता हूं, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या लेने का आना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन में नया प्रकाश लेके आया हूं।
कवि सम्मेलन में नया, मुझे आपको अच्छा लगेगा, यहां आने का सार्थक हो जाएगा। अब तक जो मैं कर रहा था वो मनोरंजन था। चेयरमैन साहब आप भी हैं, क्योंकि सबसे विलग बात करता हूं मैं, सबसे अलग हट करके। एक ऐसी बात, लोग कहते हैं देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ लटूरी भाई। पहले क्या होते थे, वहां से आतंकवादी आते थे, पूछते थे कहां जाना, कि दिल्ली, ये रहा दिल्ली। क्या करना, बम खरीदना, ये लो बम, फटाका छोड़ना, आदमी मरना और वापस चले जाना। अब ऐसा नहीं होता। अब कोई भी आता है उसको 1 मिनट में मार देते हैं। लोग कहते हैं कि देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। लटूरी भाई वो इसलिए शहीद हो रहे हैं ताकि हम जिंदा बचे रहे। आज एक आतंकवादी देश के अंदर नहीं आ सकता, ये 4 साल में हुआ। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, तब 4 पंक्तियां कि कुछ फूल मुरझाए हैं। हाँ, कुछ सैनिक मरे हैं, मैं मानता हूं, शहीद हुए। कुछ फूल मुरझाए हैं, खाली गमला नहीं हुआ है। कुछ फूल मुरझाए हैं, खाली गमला नहीं हुआ है। और मेरी सेना का कमजोर अमला नहीं हुआ है। अरे अच्छे दिन का उदाहरण इससे अच्छा क्या होगा। 4.5 साल में देश में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, एक भी आतंकवादी हमला। और हम जो कर रहे हैं, क्या होगा नुकसान आपको। अभी कितने दिन हुए, महीने भर हुए, महीने भर में तुम्हारे को पूपा जी याद आ गए अपने, आराम से नीका, कुछ नहीं बिगड़ा। 4.5 साल में यूरिया कम नहीं हुई थी, हो गई, हुई कि नहीं हुई। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि विकास की पावन ओदी खोदोगे। कवि सम्मेलन बैलेंस होना चाहिए भाई। पेमेंट तो अपने को बीजेपी वाला ही दे रहे हैं, इसका क्यों नहीं बना। प्रकाश भाई तो नहीं कहा, चेयरमैन साहब आप भी बीजेपी के ही होने भाई, नहीं तो मेरा तो नाम काट देना उधर से, खेड़ली वाले में से। अपन तो है जैसे है सर। 4 पंक्तियां देके जा रहा हूं, याद रख लेना मित्रों। अगर नहीं रखा तो कमल शर्मा, कमल मनोहर भी कहते हैं, याद रखोगे इसको, कि देश की पावन होदी खोदोगे, देश की पावन होदी खोदोगे, विकास की एक गोदी खोदोगे। एक गलती करके तुम अटल को खो चुके, अब के गलती करी तो मोदी खोदोगे, अब की गलती करी तो मोदी खोदोगे। क्या है मोदी, मैं बताता हूं। आपने पूछा ना क्या हुआ, तब बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। एक बच्चे ने कह दिया था कि ये 10 लाख का कोट पहनता है, पेंटिए का। तब वही कोट पैंट आप लोगों ने 4.5 करोड़ का खरीदा, और वो 4.5 करोड़ रुपए उसने देश को दे दिए, अपने पास नहीं रखे सर। ये कहते हैं वो अंबानी का, वो अडानी का, जो अपनी लुगाई का नहीं हुआ, क्या अंबानी का होगा, क्या अडानी का होगा सर। किसके लिए कमाएगा सर। उसकी एक भतीजी मर गई, उसका भाई आज भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता है। किसके लिए जी रहा है वो, किसके लिए जी रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो गलत हो सकता है। आप कह रहे हो ना नोट बदल दिए, अगर नोट नहीं बदले जाते तो आपकी हर गड्डी में 10-10 नोट खराब आने लग जाते सर, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। नोट बदलते ही देश के अंदर आतंकवादी हमले खत्म हो गए। क्या बात करते हो, तो बैंक वाले चोर निकल गए, उसका बेचारा वो क्या करे, मोदी क्या कर ले। और दोनों एक से है। देखो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वाले भी राजी हो, कारण क्या है, दोनों में एक गड़बड़ है, केवल आपको अच्छा लगेगा। बीजेपी कांग्रेस कर देता हूं मैं, आप जो सुनने आए हो वो सुनो। अब आप खरी खरी, मैं घुमा फिरा के नहीं करता, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से मस्त रहो। सुनना क्या है, बीजेपी कांग्रेस अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनना सर, इस देश की किस्मत का अजीब सा अजाब है, इस देश की किस्मत का अजीब सा अजाब है। इस देश का तो भविष्य शुरू से ही खराब है। एक का तो बींद है बिल्कुल बावड़ा, राहुल गांधी। एक का तो बींद है बिल्कुल ही बावड़ा, दूसरे का बींद ठीक है तो बारात खराब है। आप मुझे बताओ, वो मोदी अकेला क्या कर ले सर। ये नीचे वाले सुनते ही नहीं है, ट्रांसफर नहीं कराए, पता है आपको। ये सीधे मुंडे चलते ही नहीं थे, नहीं चलते तो गिरा दिया। ये ले महारानी तू चल, तेरे घर अपना सो गलत कर लिया है। तो ये व्यवस्थाएं जब तक चलती है, ये हमारा देश है। तब उस आदमी ने कहा 10 लाख का कुर्ता। तब कहना चाहता हूं कि जिसका नाम लेते ही, क्या है मोदी सर, आज उसके नाम के डंके बजते हैं। लोग कहते हैं मंदिर कब बनाएगा, यही पूछते हो ना, मंदिर कब, क्यों क्यों भाई, गाय हत्या बंद कब होगी, मंदिर कब बनाएगा, ये 370 कब हटेगा। ये सब किससे कराओ, मोदी जी से। और वोट किसको दो, वाह ये बहुत जोरदार है। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि वो विकास की कोई भी रीत जगा सकता है, वो विकास की कोई भी रीत जगा सकता है। तुम्हारे दुख दर्द को एक रात में भगा सकता है। अरे जो आदमी
अरब में जाकर मूर्ति की नींव लगा दे, वो आधी रात को भी भारत में मंदिर बना सकता है, वो आधी रात में भी भारत में मंदिर बना सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सर। क्या है, तब चार पंक्तियां कहना चाहता था कि जिसका नाम लेते ही, केवल नाम, जिसका नाम लेते ही दर्द दुश्मन के जोड़ों में हो जाता है, ऑपरेशन से पहले हाल जैसे फोड़ों का हो जाता है। और उस चरित्र की तुलना आप क्या करोगे राहुल जी, जिसको छूने से ही कपड़ा करोड़ों में हो जाता है, जिसको छूने से ही कपड़ा लेकिन गड़बड़ है, फिर भी गड़बड़ है। कवि को एक तरफा नहीं बोलना चाहिए, गड़बड़ कहां है। चाय भी अच्छी थी, सुनो चेयरमैन साहब, आप हारे क्यों? चाय भी अच्छी थी, चाय वाला भी अच्छा था। हमारे को मोदी जी से तकलीफ नहीं है, किसी को ही नहीं है, इनको भी नहीं है, सबको। इन्होंने तो नारा दिया था वसुंधरा की खैर नहीं मोदी तुझसे, याद है तुम्हारे को? मतलब नारे यहां भी चले थे, सही नहीं है क्या? और हमने बहुत जोरदार कर लिया, बाबूलाल जी को जिता दिया, अपना क्या बिगड़ता है। मैं तो खुद भी मास्टर ही हूं। सुनो, मेरी दशा तो द्रौपदी की जैसी है, 5-5 साल में कसम बदलते हैं। पर मैं भी जानता हूं मेरा क्या बिगाड़ लेंगे भाई। मेरे दिक्कत है ये दोनों कसम साथ नहीं आ जाए, मतलब ये गठबंधन नहीं करते, नहीं तो दिक्कत हो जाए। ये आते हैं ना बीजेपी वाले, ये कहते हैं महाराणा प्रताप मान है। कांग्रेस वाले आए, उन्होंने कहा नहीं अकबर मान है। वो कहते हैं नेहरू जी बढ़िया, ये कहते हैं पटेल साहब बढ़िया। अब मान लो ये गठबंधन कर ले, हमें इन सबको पढ़ाना पड़ता है। अब बीजेपी कांग्रेस मिल जाए तो महाराणा प्रताप को भी पढ़ो और अकबर को भी पढ़ो, इतना कौन पढ़े जी बिना मतलब ही। तो आप तो न्यारे न्यारे ही राह करो सारे के सारे। तो ये सही, ये सर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारी, क्या करें हम लोग, इनकी व्यवस्थाएं रहती है सारे के सारे। तब कि चाय भी अच्छी थी, चाय वाला भी अच्छा था, पर केतली से धोखा खा गए। चाय भी अच्छी थी, चाय वाला भी अच्छा था, पर केतली से धोखा खा गए। और जो मोदी लहर में भी चुनाव नहीं जीत पाया, उस जेतली से धोखा खा गए, उस जेतली से धोखा खा गए। सर जब तक किसान कृषि मंत्री नहीं बनेगा, जब तक व्यापारी का दर्द नहीं समझा जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम सब आगे बढ़े। ये लोग कहते हैं इनके, मैं उल्टी बात करता हूं, मैं आतंकवादी की बात करता हूं। सर आप लोग तो उनकी बातें करते हो, वो आतंकवादी आते हैं वहां से, खान साहब बैठे हैं एक, उनको पैसा मिलता है यहाँ आने का, यहाँ मर जाते हैं चेयरमैन साहब। वो मरने के बाद अपन कहते हैं भाई इनको ले जाओ लाशों को, ये मर गया सलीम करीम, वो कहते हैं ये हमारे नहीं है। अरे तो फिर किसके है? हमारे भी नहीं है, वो मना कर देते हैं। लेकिन ये भारत की सेना है जो अपने दुश्मन का भी अनादर नहीं करती और उन आतंकवादियों का कफन दफन मुस्लिम तरीके से करती है। ये भारत के संस्कार है सर। तब उसकी मां पाकिस्तान में, भगत सिंह के पापा सुनो, उनकी मां पाकिस्तान में क्या कहती है कि एक तो ये देश जिसके लिए हम मर रहे थे, और एक वो देश जिसको मारने जा रहे थे। तब चार पंक्तियां कहती है उसकी मां। और हम चाह रहे हैं कवि सम्मेलन को उन्हीं ऊंचाइयों पर हम समापन दें, क्योंकि इनकी भी ट्रेन है, संक्रांत का दिन है, और अच्छी बातों के साथ ये लोग आए और अच्छे उद्देश्य के साथ आप जाए। 2 पंक्तियों में मैं सारी बात को कंक्लूड करता हूं। क्या है भारत की परंपरा कि पैदा दर्जन भर करे, तुम्हारी जैसे 2 नहीं करते, वहां पूरे जापे होते हैं आराम से 12। अपने यहां तो तीसरा करते ही सरपंच ही चल जाए है। वो कांग्रेस ने आते ही शिक्षा वाला तो खत्म कर दिया, बच्चे बच्चे वाला थोड़ी करा अभी। बच्चे बच्ची सही है, मतलब कांग्रेसियों के भी 2-2 ही हैं, वो अलग काम का चलता है उनका सारा का सारा। कि पैदा दर्जन भर करे, कोई ना निकला नेक। कोई पंचर बना रहा है और कोई बम बना रहा है। पैदा दर्जन भर करे, पाकिस्तान की मां कह रही है, कोई न निकला नेक। अरे कोख मेरी भी महकती जो मोदी होता एक, कोख मेरी भी महकती जो मोदी होता एक। ये व्यवस्था है सर, ये देश का लोकतंत्र है। और मैं इससे परेशान नहीं हूं कि सरकार किसकी बनेगी, लटूरी ये तो मेरी चिंता ही नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की, मैं तो चाहता हूं विपक्ष बढ़िया बने, विपक्ष मजबूत होकर के आए। आप लोगों ने इस बार सरकार भले ही कांग्रेस की बनाई हो, लेकिन 73 आदमियों का विपक्ष भी दिया है। राजस्थान तरक्की करेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। और आगे भी तुम्हारे जचे जहां वोट देना मेरे बापों, लेकिन वोट देने जाना, ये पक्का ध्यान रखना। आपको आज का ये कवि सम्मेलन अच्छा लगा होगा। अगर आप इजाजत दे तो विराम करें, या 1-2 और चाह रहे हो, जैसा कहो। एक कविता और करवा देता हूं मैं, देवेंद्र प्रताप आग की। आप लोगों ने प्यार से उनको सुना था, मैं निवेदन करता हूं देवेंद्र प्रताप आग आए, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हम 4:30 बजे